अगर मैं आपसे कहूं कि पृथ्वी की सबसे बड़ी ऊर्जा समस्या का समाधान हमारी धरती पर नहीं बल्कि चांद की मिट्टी में छिपा है, तो क्या आप यकीन करेंगे? जरा एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां कभी बिजली की कमी न हो, जहां प्रदूषण फैलाने वाले ईंधन की जरूरत लगभग खत्म हो जाए, जहां पूरी दुनिया को साफ, सुरक्षित और लगभग असीमित ऊर्जा मिल सके। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि यह भविष्य सच भी हो सकता है, और इस भविष्य की सबसे बड़ी उम्मीद छिपी है चांद की सतह पर। वहां मौजूद एक बेहद दुर्लभ तत्व हीलियम-3 न्यूक्लियर फ्यूशन को संभव बनाने की उम्मीद जगाता है। यही न्यूक्लियर फ्यूशन जो हमारे सूर्य को अरबों वर्षों से ऊर्जा दे रहा है। लेकिन सवाल ये है, क्या इंसान वास्तव में चांद से यह ईंधन ला पाएगा? क्या चांद की खदानें सच में पृथ्वी का ऊर्जा संकट खत्म कर सकती हैं? आइए जानते हैं, ऊर्जा संकट आखिर है क्या? आज पूरी दुनिया पहले से कहीं ज्यादा बिजली इस्तेमाल कर रही है। हर साल करोड़ों नई इलेक्ट्रिक गाड़ियां सड़कों पर उतर रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के बड़े बड़े डेटा सेंटर 24 घंटे बिजली खा रहे हैं। बढ़ते शहर, नई फैक्ट्रियां और लगातार बढ़ती आबादी, इन सब की वजह से ऊर्जा की मांग तेजी से बढ़ रही है। दूसरी ओर कोयला, तेल और गैस जैसे ईंधन पर्यावरण को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा काफी मदद कर रही है, लेकिन उनकी भी सीमाएं हैं। सूरज हमेशा नहीं चमकता, हवा हमेशा नहीं चलती, और इतनी बड़ी मात्रा में बिजली को लंबे समय तक सुरक्षित रखना अभी भी आसान नहीं है। यही कारण है कि वैज्ञानिक ऐसी ऊर्जा की तलाश में है जो साफ भी हो, सुरक्षित भी हो, और आने वाली कई पीढ़ियों के लिए पर्याप्त भी हो। यहीं से शुरू होती है न्यूक्लियर फ्यूशन की कहानी। न्यूक्लियर फ्यूशन क्या है? आज दुनिया के ज्यादातर परमाणु बिजलीघर न्यूक्लियर फिशन पर काम करते हैं। इस प्रक्रिया में बड़े परमाणुओं को तोड़ा जाता है। इससे बहुत अधिक ऊर्जा निकलती है, लेकिन इसके साथ खतरनाक रेडियोधर्मी कचरा भी बनता है। अब बात करते हैं न्यूक्लियर फ्यूशन की। इसमें परमाणुओं को तोड़ा नहीं जाता, बल्कि छोटे छोटे परमाणुओं को आपस में जोड़ा जाता है, और जब वे जुड़ते हैं तो बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा पैदा होती है। यही प्रक्रिया हमारे सूर्य और दूसरे तारों के अंदर लगातार चल रही है। अगर वैज्ञानिक इसे सुरक्षित तरीके से पृथ्वी पर सफल बना दे, तो दुनिया को लगभग असीमित और स्वच्छ ऊर्जा मिल सकती है। लेकिन इसके लिए एक खास तरह के ईंधन की जरूरत होती है, और उसी ईंधन का नाम है हीलियम-3। हीलियम-3 चांद पर ही क्यों मिलता है? ये सवाल बहुत दिलचस्प है। पृथ्वी के पास एक मजबूत वातावरण और चुंबकीय क्षेत्र है। ये दोनों हमें सूर्य से आने वाले अधिकतर कणों से बचाते हैं। लेकिन चांद के पास न तो घना वातावरण है और न ही पृथ्वी जैसा शक्तिशाली चुंबकीय कवच। इस वजह से अरबों वर्षों से सूर्य की सौर हवाएं सीधे चांद की सतह से टकराती रही है। इन्हीं सौर हवाओं के साथ हीलियम-3 भी चांद की मिट्टी में जमा होता गया। वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद की ऊपरी धूल, जिसे रिगोलिथ कहा जाता है, में बड़ी मात्रा में हीलियम-3 मौजूद हो सकता है। यही कारण है कि आज पूरी दुनिया की नजर चांद पर है। चांद से हीलियम-3 कैसे निकाला जाएगा? अब सबसे बड़ा सवाल, अगर हीलियम-3 वहां है तो उसे निकाला कैसे जाएगा? इसके लिए सबसे पहले चांद पर स्थायी बेस बनाने होंगे, जहां इंसान और रोबोट मिलकर लगातार काम करेंगे। विशाल मशीनें चांद की मिट्टी खोदेगी, फिर उस मिट्टी को लगभग 600 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाएगा। इतना गर्म करने पर मिट्टी में फंसी गैसें बाहर निकलेंगी। इसके बाद हीलियम-3 को बाकी गैसों से अलग किया जाएगा, फिर उसे विशेष कंटेनरों में सुरक्षित रखा जाएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस गैस को हजारों किलोमीटर दूर पृथ्वी तक भी लाना होगा। भविष्य में शायद ऐसे बड़े अंतरिक्ष यान बने जो नियमित रूप से पृथ्वी और चांद के बीच माल ढुलाई करे।
आज ये कल्पना जैसी लगती है, लेकिन कुछ दशक पहले दोबारा इस्तेमाल होने वाले रॉकेट भी असंभव माने जाते थे। चांद की दौड़ आखिर क्यों शुरू हो चुकी है? अगर हीलियम 3 भविष्य का ईंधन बन सकता है, तो ये सिर्फ विज्ञान की कहानी नहीं रह जाती, ये दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था का भी सवाल बन जाती है। इसीलिए अमेरिका, चीन, भारत और कई दूसरी अंतरिक्ष एजेंसियां फिर से चांद की ओर बढ़ रही है। अब ये दौड़ केवल झंडा लगाने की नहीं है, ये भविष्य की ऊर्जा पर नियंत्रण पाने की दौड़ भी हो सकती है। जो देश सबसे पहले इस तकनीक में सफल होगा, वह आने वाले समय में दुनिया की ऊर्जा व्यवस्था बदल सकता है। लेकिन चुनौतियां भी बहुत बड़ी हैं। हालांकि यह सपना जितना रोमांचक है, उतना ही कठिन भी है। आज तक न्यूक्लियर फ्यूजन पूरी तरह व्यावसायिक रूप से सफल नहीं हुआ है। चांद पर खनन करने में खरबों डॉलर खर्च होंगे। वहां की धूल मशीनों के लिए बेहद खतरनाक है। अंतरिक्ष में मौजूद तेज विकिरण इंसानों के लिए बड़ी चुनौती है, और इतनी दूर से सामग्री को सुरक्षित पृथ्वी तक लाना भी आसान नहीं होगा। इसके अलावा एक और सवाल है, अगर चांद पर खनन शुरू होता है, तो वहां के संसाधनों का मालिक कौन होगा? क्या कोई देश चांद के किसी हिस्से पर अपना अधिकार जता सकता है? या फिर भविष्य में चांद को लेकर नए विवाद शुरू हो सकते हैं? इन सवालों के जवाब अभी किसी के पास नहीं है। अगर यह सपना सच हो गया तो? लेकिन जरा सोचिए, अगर वैज्ञानिक इन सभी चुनौतियों को पार कर लेते हैं, तो दुनिया कैसी होगी? शायद बिजली पहले से कहीं सस्ती होगी, प्रदूषण बहुत कम हो जाएगा, कारखाने, शहर और परिवहन स्वच्छ ऊर्जा से चलेंगे, और आने वाली पीढ़ियां जीवाश्म ईंधन पर निर्भर नहीं रहेंगी। शायद इतिहास में पहली बार मानव सभ्यता की सबसे बड़ी ऊर्जा का स्रोत पृथ्वी नहीं, बल्कि चांद होगा। समापन, हजारों वर्षों तक इंसान चांद को सिर्फ आश्चर्य और रहस्य की नजर से देखता रहा, लेकिन आने वाले समय में यही चांद हमारी सभ्यता की सबसे बड़ी ऊर्जा का स्रोत भी बन सकता है। अगर न्यूक्लियर फ्यूजन सफल हुआ और चांद से हीलियम 3 लाना संभव हो गया, तो शायद मानव इतिहास का सबसे बड़ा ऊर्जा परिवर्तन यहीं से शुरू होगा। हो सकता है मानव सभ्यता का अगला स्वर्ण युग धरती पर नहीं, बल्कि चांद की धूल से शुरू हो। अंतिम कॉल टू एक्शन, तो आपका क्या मानना है? क्या हीलियम 3 और न्यूक्लियर फ्यूजन वास्तव में पृथ्वी का ऊर्जा संकट खत्म कर सकते हैं, या फिर यह सिर्फ एक वैज्ञानिक सपना है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको अंतरिक्ष, विज्ञान और भविष्य की ऐसी ही रोमांचक जानकारियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पल्सा लैब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगली रोमांचक यात्रा में।